बीएचयू का स्कूलिंग जो होता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी, वहां से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गई और ये बीएचयू में वहां अपना पीजी में नामांकन लिया था और वहीं हम दोनों मिले। बेगूसराय नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने अपनी ही भतीजी सजल सिंधु से प्रेम विवाह कर लिया है। सजल के परिवार ने शिव शक्ति पर अपहरण का आरोप लगाते हुए वैशाली में 13 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि शिव शक्ति और सजल ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है। शादी खगड़िया के कात्यायनी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुई। शिव शक्ति ने दहेज नहीं लिया और कहा कि वे लोग दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। इस घटना के बाद बिहार सरकार ने शिव शक्ति को निलंबित कर दिया है। वहीं लड़की का कहना है कि कुछ भी हो, अब फैसला बदल नहीं सकती। बेगूसराय नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार और उनकी पत्नी सजल सिंधु ने मीडिया को अपनी प्रेम कहानी बताई। दोनों ने बताया कि वे पिछले 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। सजल ने बताया कि उनके पिता एक प्रोफेसर थे और उनका परिवार मनुआ में रहता है। सजल ने बताया कि 2015 में जब वे इंटर की पढ़ाई करने के लिए बनारस गईं, तो वहीं उनकी मुलाकात दोबारा शिव शक्ति से हुई। इसके बाद दोनों का प्यार और गहरा होता गया। सजल ने बताया कि 2 जनवरी 2023 को उनके पिता का निधन हो गया और वे मानसिक रूप से काफी परेशान थीं। इस दौरान शिव शक्ति ने उनका बहुत साथ दिया। आखिरकार 14 अगस्त को दोनों ने खगड़िया के कात्यायनी मंदिर में शादी कर ली। सजल ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और उन्हें किसी का डर नहीं है। सजल ने आगे कहा कि हमने प्रेम के बाद शादी की है, ये चुनौती है, लेकिन चुनौतियों से भागकर हम अपना निर्णय नहीं बदल सकते हैं। प्यार किया है तो शादी की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिव शक्ति ने कहा कि वे सजल से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने दहेज के बिना शादी करके समाज को एक नई मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें सामाजिक बंधनों और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से ऊपर उठना चाहिए। सजल ने बताया कि उन्होंने अपनी और शिव शक्ति की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग, बार काउंसिल और चीफ जस्टिस को मेल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार से जान का खतरा है। वहीं बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी ने कहा कि प्रेम करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने कार्यालय का दुरुपयोग किया है, इसलिए शिव शक्ति को निलंबित कर जवाब मांगा गया है। अपनी प्रेम कहानी बताते हुए सजल ने कहा कि 2015 में मैट्रिक पास करने के बाद मैं बनारस के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में इंटर की पढ़ाई करने के लिए गई। शिव शक्ति पीजी करने गए थे। हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, वहीं मिले, पहले से विचार को समझते थे। वहां वक्त मिला तो एक दूसरे की विचारधारा को गहराई से जाना और समझा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ते गया। 14 अगस्त 2024 को हमने खगड़िया के चर्चित शक्तिपीठ मां कात्यायनी के समक्ष प्रेम विवाह कर लिया। सजल ने आगे कहा कि ये विडंबना ही है कि आज हमें बताना पड़ रहा है कि हमने प्रेम विवाह कर लिया है। सजल ने आगे कहा कि अब मां दुर्गा और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से शिव शक्ति सहभागी बने हैं। हमारे और शिव शक्ति के खिलाफ वैशाली में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उनके जीजा मां और पुणे में कार्यरत भाई के अलावा एक अन्य का भी नाम है। एफआईआर के माध्यम से हम दोनों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। वैशाली प्रशासन और बिहार सरकार से अनुरोध है कि अपहरण के एफआईआर में कोई सच्चाई नहीं है। बीएचयू का स्कूलिंग जो होता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी, वहां से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गई और ये बीएचयू में वहां अपना पीजी में नामांकन लिया था और वहीं हम दोनों मिले। चूंकि हम लोग पहले से एक दूसरे के विचारों को जानते थे, समझते थे और हम लोग वहां जब मिले तो हम लोगों को थोड़ा सा वक्त मिला एक दूसरे को और गहराई से जानने का, और हम लोगों ने जब जाना तो एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान किया और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि ये प्रेम एक दिन में हम लोगों को हो गया और हम लोग एक दिन में शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम है। ये धीरे धीरे अपने चरण में आगे बढ़ता रहा और फिर हम लोगों ने आज 14 अगस्त 2024 को शादी की। यही सूचित करना है कि हम लोग प्रेम विवाह किए हैं। यहाँ कोई अपहरण और अनैतिक कार्यों का कोई मुद्दा नहीं है और उनसे बस यही सहयोग चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें, हम लोग के जीवन और जान की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा मुहैया कराए, जो पुलिस मुहैया कराए, ताकि हम लोग
कोर्ट के पेशी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।